Hello everyone, welcome to back my channel. So today's we are discussing about the cells. आपने तो सुना ही होगा सेल क्या है. आप 8th 9th 10th क्लास में पढ़े होगे, 12th क्लास में पढ़े होगे कि ये सेल क्या होता है. तो हम आज डिस्कशन करेंगे ये सेल क्या होता है, वो कितना टाइप का सेल होते हैं, सेल थ्योरी क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड उसका फंक्शन क्या है. तो ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सेल क्या होता है. आपने एक कॉमन डेफिनेशन सुना होगा कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ह्यूमन बॉडी. सो ये दिस मीन्स ये जो हमारा सेल होता है वो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी का फंक्शन का स्टार्ट होता है. ओके, जो मैं बोला कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? बिकॉज हमारा जो एंटायर ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनी हुई है. आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसमें मैं बताई थी कि हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे ऑर्गेनाइज हुई है. तो हमारा जो सेल होता है वो कंबाइन होकर हमारा टिश्यू बनती है, हमारा टिश्यू कंबाइन होकर हमारा ऑर्गन्स बनती है, हमारा ऑर्गन्स कंबाइन होकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनती है, और हमारा ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर हमारा ह्यूमन बॉडी होता है. ओके, तो ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये स्टार्ट्स कहाँ से हुई? सेल से हुई. और सेल से हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट हुई कि नहीं? तो इसीलिए हम उसके सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं. तो फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो लाइफ एक्टिविटीज़ होता है वो इनसाइड द सेल्स के अंदर से होती है. हमारा एक्टिविटीज़ कैसे? हमारा सेल्स बहुत सारी इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल करता है, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया. सेल बहुत सारी इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल करती है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू मेटाबॉलिज्म करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करके, ग्रोथ में हेल्प करती है, साइज को इंक्रीज़ करके, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, न्यू सेल फॉर्मेशन करके, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूवल करके. तो ये जो सारे वाइटल फंक्शन होता है वो सेलुलर लेवल में होता है. तो उसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. ओके, तो हमारे जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेड अप ऑफ सेल, वो सेल से बने हुए हैं. कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर मतलब है वो एक सेल से बने हुए हैं, मतलब कि वो उनका जो एक सेल है वो एक सेल से वो सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं. वो ऑल एक ही सेल से करते हैं. ओके, ऑल एक्टिविटीज़. मल्टीसेलुलर के डिफरेंट सेल होता है, डिफरेंट सेल का रिस्पॉन्सिबल अलग अलग होती है. ओके, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी 37 ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स कंटेन करती है, एंड वो साथ में काम करती है और डिफरेंट फंक्शन को कैरी करती है, जैसे कि हमारा ग्रोथ हो गए, मेटाबॉलिज्म हो गए, रिप्रोडक्शन हो गए, वो साथ में काम करती है बट डिफरेंट फंक्शन कैरी करते हैं. ओके, देन हम पढ़ाई करेंगे कि ये सेल का डिस्कवरी कैसे है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स. ओके, ये जो आप पिक्चर में देखे होंगे कि ये जो रॉबर्ट हुक के नाम एक साइंटिस्ट है वो सेल टर्म को कॉइन करती है, डिस्कवर की है. ओके, तो जो रॉबर्ट कुक है उनका जन्म हुआ है 1635 से और उनका डेथ हुआ है 703 में. ओके, तो ये जो इंग्लिश साइंटिस्ट है वो जो टर्म सेल्स है उसको कॉइन किए हैं, उसको डिस्कवर किए हैं 1665 में. ओके, तो ये क्या किए कि एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिए मतलब हमारा कॉर्क मतलब होता है जो हमारा पेड़ है, पेड़ सूख जाने के बाद जो छिलके निकलती है उसको कॉर्क कहते हैं. ओके, वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लेके अंडर माइक्रोस्कोप वो ऑब्जर्व किए कि ये क्या है. तो वो देखेगी, ऑब्जर्व किएगी एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है.
एक मधुमक्खी का छत्ता के जैसे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसको नाम दिए सेल्स, मीनिंग स्मॉल रूम, मीन्स स्मॉल रूम। वो उस स्ट्रक्चर को सेल नाम दिए। लैटर के क्या हुआ कि सेल कॉन्सेप्ट आया, जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। उसको लेकर हमारा मैथ्यू स्केल्डन एंड थियोडोर स्ट्रैन, वो दो जर्मन साइंटिस्ट है, वो सेल थ्योरी लेके आए। ओके, कब लाए? 1838 से 1839 के वो सेल थ्योरी लाए। ओके, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनी हुई है। सेकेंड क्या है सेल थ्योरी में? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, हम तो पढ़े ही होंगे। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द थर्ड वन इज द एवरी सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो हमारा सेल्स है वो एक प्रीवियस सेल से बनी हुई है। मतलब कि मान लो हमारा जो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो सेल डिवीज़न होता है, वो 2 से 4, ओके, जो 2 से 4 हुए वो सब डिवीज़न हुए, सेल डिवीज़न होके हमारा 4 बने। तो जो 4 न्यू सेल है वो प्रीवियस 2 सेल से फॉर्म हुए हैं। ओके, तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है। एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल का कोई ऐसे वैसे कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो प्रीवियस सेल से बनी हुई है। ओके, तो ऑल लाइफ फॉर्म्स आर मेड ऑफ सेल, द बेसिक यूनिट लाइफ, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, देन और क्या जाने? इन ह्यूमन बॉडी सेल परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एंड ये जो मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ सेल होता है वो साथ में काम कर हमारा टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, देन हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स का मेनली हमारा ब्रॉड में डिवाइड करके हमारा 2 टाइप्स ऑफ सेल है। ओके, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा सब डिवीजन हुआ है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक में हम जान पाएंगे कि जो प्रो वर्ड है, हमारा ये जो प्रो वर्ड है इससे हम जान पाएंगे प्रो मीन्स ओल्ड, ओके, एंड कार्योटिक माने कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस। ओके, एंड जो यूकैरियोटिक में जो वर्ड आता है ये यू का मीन्स होता है न्यू और ट्रू। आप न्यू याद रखने के लिए कह सकते हैं, यू का मतलब ट्रू। ओके, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका ये स्मॉलर होता है एंड सिंपलर होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या है? वो लार्जर होता है और कॉम्प्लेक्स। उसको ओल्ड क्यों कहा जाता है? जब ये जो हमारा माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था कि ये जो हमारा सेल्स का न्यू सेल का, यूकैरियोटिक मीन्स न्यू सेल, जब टोटल डीप स्टडी नहीं किया गया था वो प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसका अंदर क्या क्या देखा गया था? स्मॉलर एंड सिंपलर सेल्स, नो न्यूक्लियस, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, एंड नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक में नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, बट इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल का मतलब है कि हमारे जो सेल है, सेल के अंदर हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, तो सेल ऑर्गेनेल्स का खुद एक मेम्ब्रेन है। ओके, ताकि से इंडिविजुअली काम कर सके, तो उनको वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कहा जाता है। बट प्रोकैरियोटिक में वो एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट है। ओके, देन हम पढ़ेंगे कि डिटेल्स में स्टडी किएंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, उनको डिफरेंस क्या है उन सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइज़ की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, एंड यूकैरियोटिक सेल में लार्जर, मतलब कि 10 से 100 माइक्रोमीटर।
एंड सेल का स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सिंपल होता है एंड यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स होता है। एंड मेम्ब्रेन एंड बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एंड डीएनए की बात करें तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होता है फ्री इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसका तो न्यूक्लियस नहीं है तो इसीलिए वो साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, वो सर्कुलर डीएनए होता है। एंड इन यूकैरियोटिक सेल में वो लाइनर डीएनए होता है एंड वो इनसाइड द सेल होता है। ओके एंड सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा बाइनरी फिजन होता है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस हुआ है। हम बाइनरी फिजन एंड माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। ओके तो एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में हम बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटिक सेल का मतलब एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल, फंगी, प्रोटिस्ट। ओके तो prokaryotic cells are simple and lack of nucleus, whereas eukaryotic cells are more complex and contain a true nucleus and membrane bounded organelles. Understood everyone? देन नेक्स्ट का हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल आते हैं। हमें तो एनिमल सेल में के बारे में पढ़ाई करना है, बट ये सब पता होना चाहिए। ओके तो हम फीचर पढ़ेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। सो कॉमन फीचर इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर न्यूक्लियस आर बोथ प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रेजेंट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है। गोल्गी अपैरेटस में बोथ में प्रेजेंट है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। एंड हम शेप के बारे में बात करें तो हमारा जो प्लांट सेल में है, प्लांट सेल हमारा रेक्टेंगुलर के टाइप होता है एंड फिक्स्ड होता है। एंड हम एनिमल के बारे में बात करें तो हमारा जो सेल शेप होता है वो राउंड होता है एंड इरेगुलर होता है। एंड आप ये इमेज में देख सकते हो। ओके सेल वॉल इन प्लांट सेल, सेल वॉल आर रिजिड एंड इन एनिमल सेल्स फिक्स सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके देन क्लोरोप्लास्ट में हमारा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का इम्पोर्टेंट है एंड एनिमल सेल में एब्सेंट है। वैक्यूल हमारा जो प्लांट सेल में एब्सेंट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में हमारा स्मॉल और टेम्पोररी वैक्यूल्स होते हैं। एंड जो सेंट्रियोपल के बारे में बात करें तो प्लांट सेल में वो एब्सेंट होता है एंड एनिमल सेल में हमारा प्रेजेंट होता है। ओके एंड एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। प्लांट सेल में हमारा ट्रीज, फ्लावर वो उस फीचर देखा जाता है और एनिमल सेल में हमारे जैसे कि ह्यूमन और डॉग्स वो फीचर सब दिखाई देते हैं। ओके देन वी स्टडी अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। ओके आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर में देखे होंगे कि जो वो राउंड है, ओवल है, फ्लैट है, वो एक स्ट्रक्चर एक शेप का नहीं है, वेरियस शेप का है। ओके तो सेल वेराइटी शेप जो सेल होता है उसका वेराइटी शेप एंड वेराइटी साइज होता है बॉडी में। ओके हमारा जो सेल का जो यूजुअली शेप होता है वो डिपेंड करता है वो उनका फंक्शन क्या है और उनका लोकेशन क्या है बॉडी में। ओके तो जो हमारा सेल होता है वो डिपेंड करता है उनका फंक्शन क्या है, वो किस लोकेशन में है बॉडी का, तो उसमें डिपेंड करता है। तो सेल्स हैव मेनी डिफरेंट शेप, जैसे कि हमारा राउंड हो गया, ओवल हो गया, फ्लैट हो गया, क्यूबोइडल हो गया एंड फ्लैट हो गया। तो मैंने जैसे बताया कि सेल का डिफरेंट शेप होता है, जैसे कि राउंड, ओवल, फ्लैट, क्यूबोइडल, कॉलमनर, एलोंगेटेड, इरेगुलर शेप में होते हैं। ओके जैसे कि हमारा नर्व सेल होता है वो लॉन्ग होता है क्योंकि वो हमारा इम्पल्स ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। ओके हमारे जो रेड ब्लड सेल आते हैं, ओके रेड ब्लड सेल हमारा राउंड होता है एंड बाइकॉन्केव होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी कर सके। वो एंड द साइज ऑफ द सेल्स भी वेरी करता है वाइडली। मोर सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन इन द माइक्रोस्कोप। मोस्टली हमारा बहुत स्मॉल होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं।
एंड एवरेज साइज होता है ह्यूमन सेल की वो अबाउट रेंज 10 to 13 माइक्रोमीटर। ओके, हमारा जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। हमारा जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। एंड जो हमारा स्मॉल बैक्टीरिया होता है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। ओके, हमारा सबसे लार्ज साइज किस में होता है कौन सी सेल हमारा लार्जेस्ट साइज सेल का है, किसका है, हमारा नर्व का है, नर्व सेल। और हमारा स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा स्पर्म। एंड हमारा लार्जेस्ट सेल हमारा नर्व होता है। देन हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेल। तो सेल्स आर द फंडामेंटल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उनका रोल्स क्या है, उनका इम्पोर्टेंट क्या है, वो स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बना, उनका वो स्ट्रक्चरल रोल होता है। फंक्शनल रोल क्या होता है, जैसे कि सेल परफॉर्म करता है मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीशन, उनको हेल्प करती है, तो ये फंक्शनल रोल में गया। देन थर्ड वन इज़ एनर्जी प्रोडक्शन। हमारा जो सेल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। हमारा जो बॉडी का डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनके लिए हमारा एनर्जी का नीड होता है ना, तो इसलिए हमारा वो सेल प्रोड्यूस करता है। एंड ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारा जो सेल है वो हेल्प करती है बॉडी का ग्रोथ करने के लिए, और हमारा बॉडी में जो टिश्यू डैमेज होता है उनको रिपेयर करने के लिए वो हेल्प करते हैं। देन रिप्रोडक्शन, वो जो सेल्स होता है उनका एबिलिटी होता है कि वो डिवाइड करके एक न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सके, which help in growth and a replacement of a new old cells. Okay, so those are the all basics knowledge regarding the cells. अगर मेरी वीडियो आपको इतना से भी यदि नॉलेजफुल होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।